हरे कृष्णा। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को संतान सप्तमी का व्रत किया जाता है। इसे कई जगहों पर दुबड़ी साते भी कहा जाता है। यह व्रत संतान की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और उनके सुखमय जीवन की कामना से किया जाता है। जिन दंपतियों को अभी तक संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ है, वे भी इस व्रत को कर सकते हैं। इस व्रत की विशेषता यह है कि इसे केवल माताएं ही नहीं, पिता भी संतान की भलाई के लिए कर सकते हैं। यदि महिला किसी कारणवश व्रत नहीं कर पाए तो पति उनकी ओर से यह व्रत कर सकते हैं। तो प्रिय भक्तजन, आइए जान लेते हैं पहले व्रत की पूजा सामग्री क्या क्या है। इस व्रत के सबसे पहले मुख्य सामग्री दुर्वा घास है, क्योंकि इसे दुबड़ी साते कहा जाता है। इसके अलावा 7 गांठ वाला डोरा, चांदी या सोने का कड़ा, खुला मुख वाली चूड़ी होनी चाहिए। यदि संतान है तो डोरा या चूड़ी उन्हें पहना दी जाती है, और यदि संतान नहीं है तो इसे भगवान शिव को अर्पित कर दिया जाता है। मुख्य पूजा दोपहर के समय में की जाती है। यदि दोपहर में संभव न हो तो प्रदोष काल यानी सूर्यास्त से पहले भी पूजा किया जा सकता है। व्रत की शुरुआत कब से करनी चाहिए? पहले तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। तांबे के लोटे से जल भरकर उसमें अक्षत, लाल पुष्प और रोली डालें और सूर्यदेव को अर्घ दें। मंत्र बोले ओम घृणी सूर्याय नमः या गायत्री मंत्र का जप करते हुए 7 परिक्रमा करें। इसके बाद भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी के सामने संकल्प लें और व्रत प्रारंभ करें। अब जान लेते हैं दोपहर की मुख्य पूजा विधि क्या है। पूजा स्थल पर पीला वस्त्र बिछाकर चौकी रखें और गंगा जल से शुद्धिकरण करें। भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की प्रतिमाएं या मूर्ति स्थापित करें। पंचामृत या शुद्ध जल से स्नान कराएं और चंदन, रोली व पुष्प से श्रृंगार करें। भगवान शिव को बेलपत्र, भस्म, धतूरा और समी पत्र अर्पित करें। गणेश जी को दुर्वा और लाल पुष्प चढ़ाएं। माता पार्वती को लाल चुनरी और श्रृंगार सामग्री जैसे चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, काजल आदि समर्पित करें। धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें तथा जल से भरा कलश स्थापित करें। इस व्रत को धारण करने के विशेष नियम क्या हैं, वो जान लेते हैं। 7 गांठ वाला डोरा, चूड़ी या कड़ा पूजा के बाद संतान को पहनाएं। यदि संतान नहीं है तो यह सामग्री शिव जी को अर्पित कर दें। व्रत की कथा का पाठ या श्रवण करें और संतान की लंबी उम्र व सुख के लिए प्रार्थना करें। भोग में 7 पूरी या पुए, मालपुए या मीठे बाजरे या प्रसाद बनाएं। पूजा सामग्री के बाद बायरा, श्रृंगार सामग्री, फल, मिठाई, दक्षिणा आदि किसी सुहागिन महिला को दें। अब प्रिय भक्त जान लेते हैं कि व्रत का पारण का विधि क्या है। पूजा पूर्ण होने के बाद परिवार के सभी सदस्यों को तिलक करें। संतान व पति को तिलक लगाकर आशीर्वाद दें। प्रसाद को परिवार व बच्चों में बांटकर ग्रहण करें। भोजन का एक हिस्सा गौ माता को भी अर्पित करना चाहिए, क्योंकि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है। संतान सप्तमी व्रत का उद्यापन तब किया जाता है जब परिवार में विवाह या संतान का जन्म हुआ हो। उस दिन त्यारा पूड़ी, एक साड़ी, ब्लाउज, दक्षिणा और श्रृंगार सामग्री पूजा में अर्पित करें। इसके बाद यह सामग्री परिवार के किसी बुजुर्ग महिला को भेंट करके उनका आशीर्वाद लें। जो डोरा या चूड़ी इस दिन पूजित की जाती है उसे संतान को पहनाना चाहिए। यदि साल भर तक पहनाना संभव न हो तो अनंत चतुर्दशी या राधा अष्टमी पर विधि विधान से उतारकर सुरक्षित स्थान पर रख सकते हैं। अगले वर्ष व्रत करने पर इनका विसर्जन करना चाहिए। इस प्रकार से संतान सप्तमी व्रत विधि विधान करने से संतान की रक्षा, दीर्घ आयु और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो ये थी संतान सप्तमी की संपूर्ण जानकारी। मेरी माताओं बहनों से ये निवेदन है कि अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।